साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं घन, ठीक है? इससे पहले वाली क्लास में हमने वर्ग पढ़ा था, ठीक है? वैसे ज़्यादातर वर्ग के बाद आयत पढ़ा जाता है, पर मैं आपको वर्ग के बाद घन बता रहा हूँ। उसको बताने का कुछ कारण है, ठीक है? आज आप जो घन पढ़ेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे एग्ज़ाम में, चाहे एग्ज़ाम कैसा भी हो, ग्रुप सी का हो, डी का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें घन या घनाभ का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है? घन और घनाभ का क्वेश्चन पूछ देता है और वहाँ पे ना तो आपको फ़ॉर्मूला पता होता है, ना तो वहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि घन और घनाभ के फ़ॉर्मूले क्या होते हैं, आयतन क्या होता है, और उनको फ़ॉर्मूला याद नहीं होता तो फिर सवाल सॉल्व नहीं कर पाते। जबकि अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है? तो चलो हम आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? घन क्या होता है पहले? घन क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, घन होता क्या है। देखो ये है, एक ऐसी आकृति है आपके पास, जैसे आप पासा खेलते होंगे जिसमें 1 टू 6 तक लिखा होता है, लूडो खेलते होंगे, ठीक है? तो लूडो में जो आकृति आपके पास होती है वो क्या होता है? घन होता है, ठीक है? ये मैंने आपके लिए बनाया है घन। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें क्या है? देखो आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, सारी भुजाएँ बराबर हैं, ठीक है? कैसे? अगर इसकी लंबाई की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी बराबर है। यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई की बात करें तो वो भी बराबर है। अगर ऊंचाई की बात करें तो वो भी बराबर है। माने जितना ये भुजा है, ठीक है, जितना ये वाला पृष्ठ है उतना ही इसके सामने इधर वाला पृष्ठ होगा। जितना ये पृष्ठ है उतना ही ये वाला पृष्ठ होगा, ठीक? जितना ये ऊपर वाला पृष्ठ है उतना ही नीचे वाला पृष्ठ होगा, ठीक? तो इसका आयतन की बात करें तो आयतन होता क्या है, आपको आयतन समझना है। पहले आप घन देख लिया आपने, घन कैसा होता है, ठीक है? ये आपने घन देख लिया है। इसके आयतन की बात करते हैं कि आयतन क्या होता है। आयतन अगर हम इसके अंदर पानी भर दें, ठीक है, आप ये समझो, अगर हम इसके अंदर पानी भर दें, ये आपके पास एक बॉक्स है, ठीक? ये अभी घन है। घनाभ क्या होगा थोड़ा अलग होगा, उसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो अगर आप इसको अंदर पानी भर दें, ठीक, तो पानी कितनी जगह घेरेगा वो इसका आयतन कहलाएगा, ठीक? अब अगर मान लो आप कि इसकी यहाँ से यहाँ तक की भुजा को आप ए मान लेते हो, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये भुजा क्या है, 1 मीटर की है या 1 सेंटीमीटर, जितनी भी आप मानते हो उसको आप ए मान लो, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये ए होगी तो यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक भी ए होगी, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक बीच में भी ए होगी, इस कोने से यहाँ तक, ठीक है? इसकी लंबाई भी क्या होगी, ए होगी। अब आयतन की बात करते हैं, तो अगर आपने इसके अंदर क्या कर दिया, पानी भर दिया, ठीक है? अगर आप इसके अंदर पानी भर दोगे तो कितना पानी इसके अंदर आएगा, उसका क्या होगा, आयतन कितना होगा, वो पानी कितना जगह घेरेगा। तो देखो पानी क्या करेगा, लंबाई में भी ए जगह घेरेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? लंबाई में भी ए जगह घेरेगा, चौड़ाई में भी ए जगह घेरेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक? और ऊंचाई में भी ए जगह घेरेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक पानी भरेगा ना, नीचे से ऊपर तक, या नीचे से यहाँ ऊपर तक, ए ये भी ए हो गया, ठीक? चौड़ाई में भी ए हो गया, ऊंचाई में भी ए हो गया, ठीक है? देखो लंबाई में भी यहाँ से यहाँ तक पूरा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक भरेगा ना, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, ए होगी। यहाँ से इधर की तरफ चौड़ाई कितनी होगी, वो भी ए होगी, ठीक है? और ऊंचाई कितनी है होगी, वो भी ए होगी। तो यानी जो आयतन है, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई भी ए होगी, चौड़ाई भी ए होगी, ऊंचाई भी ए होगी। तो ए क्या हो गया, ए क्यूब क्या हो गया, इसका आयतन हो गया, ठीक है? ये आपको पता चल गया कि आयतन ए क्यूब होगा, ठीक है? अब बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की ध्यान दीजिए, ये आपके पास है, ठीक? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो आपने, मैंने ये यहाँ पे रख दिया है, ठीक है? मैंने क्या बताया आपको, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, वर्ग पढ़ा था। वर्ग आपको ऐसे दिखता था। अगर इसके ऊपर की आप पृष्ठ की बात करें, तो ये वाला पृष्ठ क्या है, वर्ग है, ठीक? और मैंने क्या बताया, जो ये भुजा है, कौन सी भुजा, यहाँ से यहाँ तक की भुजा है, इसको आप ए मानो, तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा भी ए होगी। तो यानी वर्ग क्या है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसको वर्ग कहते हैं। और वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ से, यहाँ इस वर्ग की, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा।
ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया है, इससे पहले हमने वर्ग इसलिए पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। अब इसके संपूर्ण, इसमें जितने पृष्ठ हैं उनके क्षेत्रफल की बात कर रहा हो, क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का। ठीक है, तो ये घन है। देखो ये वाली भुजा क्या हो गई, ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इधर वाले का भी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। इधर वाले का भी क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। इसके ठीक सामने ये पीछे की तरफ इसका भी ए स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का भी ए स्क्वायर होगा, नीचे का भी ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप पृष्ठ गिन लो कितने पृष्ठ हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कितने पृष्ठ हैं। अब देखिए गिनती कितनी होती है, जो आपने डाइस देखा है उसमें कितने होते हैं, काउंटिंग कितनी काउंटिंग होती है आप गिन के देख सकते हैं। देखो एक ये हो गया, ठीक, एक के पीछे हो गया दो, एक ये हो गया तीन, एक इधर से हो गया चार, एक के ऊपर हो गया पांच, और एक के नीचे हो गया छह। तो यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर कहाँ से आया, ये समझ में आया, ए स्क्वायर कहाँ से आया। देखो मैंने बताया ना आपको, ए स्क्वायर क्या आया, यहाँ से आया ए स्क्वायर। माने इस पृष्ठ का क्षेत्रफल आया ए स्क्वायर, तो इस वाले पृष्ठ का भी ए स्क्वायर, इसके पीछे वाले पृष्ठ का भी ए स्क्वायर, साइड वाले पृष्ठ का भी ए स्क्वायर, ऊपर वाले का भी ए स्क्वायर और नीचे वाले का भी ए स्क्वायर। तो यानी 6 पृष्ठ हो गए इसमें, तो 6a स्क्वायर इसका क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अगर इसके विकर्ण की बात करें, ठीक है, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 3 × a हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 × a। ठीक, अब विकर्ण इसमें कहाँ होगा, विकर्ण आप ये समझो, इसमें विकर्ण होगा इस कोने से और इस कोने तक, ये इसके अंदर से जाते हुए जो लाइन जाएगी वो इसका विकर्ण होगा। तो अंदर से जो लाइन गई वो उसका विकर्ण होगा, तो फिर इसका क्या आ जाएगा, इसका विकर्ण आ जाता है अंडर रूट 3a। ठीक है, अब इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक क्या था, एक था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या है अब, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है आपको। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो आपके जितने पृष्ठ थे, एक पृष्ठ का ए स्क्वायर होगा, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसके ठीक नीचे की तरफ या नीचे की तरफ से भी ए स्क्वायर, और इधर, तो ये 6a स्क्वायर क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपने घन को ऐसे पकड़ा है, ठीक है, ये आपकी तरफ दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है अभी, अभी आपको ये वाली हिस्सा, ये वाला दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ठीक है, ये आप देखो, इसको घुमा घुमा रहा हूं मैं, ये आपके पास घूम रहा है। ठीक है, ये घूमते हुए आप इसको देख रहे हो, तो कितने पृष्ठ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, जो दिखने की बात बोल रहा हूँ मैं, कैमरे के हिसाब से देखिए आप, कितने पृष्ठ दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे साइड से ये भी दिख रहा है हल्का सा, ऐसा नहीं, आप ये समझो ये जमीन की तरफ है, ये जमीन से लगा हुआ है ये वाला हिस्सा, और ये आसमान की तरफ है। अब मैं इसको जमीन और आसमान वाला तो आपको दिखेगा नहीं सामने से, आपको ये हिस्से दिखेंगे। ठीक है, कितने हिस्से दिख रहे हैं, एक ये दिखेगा आपको, एक ये दिखेगा, एक ये दिखेगा, और एक इसके पीछे वाला दिखेगा। जो जमीन की तरफ है वो भी नहीं दिखेगा, ठीक है, ये वाला भी नहीं दिखेगा जमीन की तरफ वाला, और आसमान की तरफ वाला भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, तो क्या दिखेगा, ए स्क्वायर ये दिखेगा एक, दो ये दिखेगा, तीसरा ये दिखेगा, और चौथा ये दिखेगा। ठीक है, फिर से पहले वाला ही आ गया है। ठीक है, तो ऐसे घुमाने पर क्या दिख रहा है, आपको चार पृष्ठ दिख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, या जिसको क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, वो इसका क्या हो जाएगा, घन का 4a स्क्वायर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, ये आपको ऐसे में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, आयतन की मैंने बात करी थी, तो आयतन क्या था, लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई a, तो a क्यूब हो गया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करी, तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। ठीक, 6 पृष्ठ होते हैं, तो 6a स्क्वायर हो गया। ठीक है, वक्र पृष्ठ की बात करता हूँ, तो वक्र पृष्ठ में कितने, मैंने बोला आपको, किसको आपने ऐसे ऐसे घुमाया, तो वक्र पृष्ठ में आपको कितने पृष्ठ दिख रहे हैं, या आपको 4 पृष्ठ दिखेंगे, तो 4a स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताया था कि कर्ण का स्क्वायर अंडर रूट 3a कैसे आया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको तो आपने बताया ही नहीं। ठीक है, जैसे आप देखते थे, आपने क्या देखा था, वर्ग में देखा था, तो वर्ग में अगर कर्ण किसी वर्ग में होता था जैसे, ठीक है, तो ये वाली भुजा क्या होती थी, ये कर्ण होती थी। ठीक है, अगर ये भुजा ए है, ये भुजा भी ए है, ठीक है, आपको कर्ण का स्क्वायर निकालना होता था। ये क्या है, इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है। ठीक, इसमें क्या है, इस वाली आकृति में मैंने बोला कि जो विकर्ण होगा, विकर्ण क्या होगा, इस वाले कोने से, जो ये दिख रहा है ये वाला कोना, इस कोने से इस कोने तक एक विकर्ण डालेंगे आप। ठीक है, तो विकर्ण डालने के बाद क्या होगा, इसमें 2D आकृति में तो क्या होता था कि अगर आपको ये दिख रहा है, आपने यहाँ पे इसमें यहाँ पे से कर्ण डाला ऐसे। ठीक है, तो इसमें एक लंबाई है और चौड़ाई है, बस। ठीक है, तो 2a² हो जाता था कर्ण, माने कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हो जाता था। ठीक है, तो आप उससे निकाल लेते थे कर्ण का स्क्वायर भी, कर्ण का स्क्वायर। परंतु इसमें क्या है, इस कोने से इस कोने तक क्या होगा, अब ये समझो, देखो ये क्या है, ये इसको लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। परंतु इस वाली आकृति में क्या है, ऊपर की तरफ ऊंचाई भी तो होगी, माने यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगी। समझ रहे हो, ये कर्ण क्या होगा, ये ऐसा नहीं होगा, ये तो केवल इसमें 2D में है, तो ऐसा नहीं, ये थोड़ा ऐसे ऊपर तक उठा हुआ होगा। ये वाला हिस्सा भी ऐसा ऊपर तक होगा, ये वाला हिस्सा भी ऐसा ऊपर तक होगा। तो देखो, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, और ऐसे ऊंचाई भी ए होगी। ठीक है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंबा का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, इसमें ऊंचाई भी तो होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण या विकर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसका रूट हटेगा तो रूट इधर लग जाएगा। ठीक है, तो रूट इधर लगेगा तो 3 पे तो रूट लग जाएगा और ए का रूट हट जाएगा, तो यानी अंडर रूट 3a ये बचा आपके पास। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या हो गया, अंडर रूट 3a हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले में क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ऐसे ऊंचाई भी है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6, और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था, a²। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, 6a²। जो 6a² की वैल्यू उसने दी है वो कितनी दी है, 294। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इसका आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, a³ होता है। ठीक है, तो a³ आपको निकालना है, तो a³ निकालने से पहले आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आप a² निकाल लेंगे, तो a² इज इक्वल टू 294 में 6 का भाग दे देंगे, तो 6 चौको 24। ठीक है, 5 बजा 54, 96 54। a² इज इक्वल टू 49 आया, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 749, यानी a इज इक्वल टू 7 आ गया। जब a की वैल्यू 7 आ गई, तो आपको a³ निकालना है, तो a³ माने 7 का क्यूब, 7 का क्यूब माने 7 सत्ते 49 सत्ते 343, क्या था, सेंटीमीटर क्यूब, क्या, घन सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, विकर्ण की लंबाई, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट 3a होती है। अंडर रूट 3a की वैल्यू कितनी दी है उसने, 15√3। ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया। वो बोल रहा है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है। ठीक, 6a², तो a² की वैल्यू, मैंने a की वैल्यू 15 है, तो a² की वैल्यू 15 इंटू 15, 15 15 की 225। ठीक है, 15 15 की 225 हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30 का 0, 3 6 दूनी 12 3, 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13।
किस में दिया है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू कितनी दी है उसने आपको, 729 दी है। ठीक है। तो आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ए की वैल्यू 729 किसका क्यूब रूट होता है, 9 का। 9 में 81 में 729। ठीक है। जब ए की वैल्यू आपको पता चल गई 9, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको पता है कि कितने पृष्ठ होते हैं, 6, तो 6a² हो गया। ठीक है, 6 हो गया। ए की जगह में आपने 9 रखा, तो 9 में 81 हो गया। ठीक है। 6 कम 6, 8 छके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी है, इसे पिघलाकर 10 सेंटीमीटर सिरे वाले कितने घनाकार डिब्बे बनेंगे। ठीक है। तो एक इसकी भुजा क्या है, 1 मीटर की है, तो पहले आपको क्या होना चाहिए, 1 मीटर में कितना होना चाहिए, क्योंकि इधर सेंटीमीटर दिया है, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो जो पहला वाला है उसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा क्या है, 100 सेंटीमीटर की है। ठीक है। तो इस वाले का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब होगा ना, तो 100 गुणा गया 100 गुणा गया 100 होगा इसका आयतन। ठीक है। और दूसरे वाले का आयतन क्या है होगा, दूसरा क्या है, 10 सेंटीमीटर वाला क्या करना है आपको, दूसरा घन बनाना है। ठीक है। पिघला कर क्या करना है, 10 सेंटीमीटर सिरे वाले की जो जो दूसरा घन है उसके क्या होने चाहिए, सिरे 10-10 सेंटीमीटर के होने चाहिए। ठीक है। पहले की क्या थे, 100 सेंटीमीटर थे, लंबाई भी चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। तो ए क्यूब होता है ना आयतन, डिब्बे बनेंगे माने, ये आप ये समझो कि जैसे अगर आपको पास ये घन दिया है, ठीक है, इस घन से 3 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे। तो जैसे यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर, इधर कोने में भी 3 सेंटीमीटर, ऐसे करके कितनी जगह घेरता है, ये तो है आयतन, कितनी जगह घेरता है घन। तो वैसे ही जो पहला वाला घन है उसकी आपने क्या निकाल दिया, आयतन निकाल दिया, तो उसका आयतन इतना आया। जो दूसरा घन जो उसको घेरेगा, उसको उसका भी आयतन निकाला आपने, भाग दे देंगे आप, 3 जीरो से आपने 3 जीरो काट दिए, तो क्या आ जाएगा, 1000 डिब्बे बनेंगे। ठीक है। इसका आंसर 1000 डिब्बे वो आ जाएगा। ठीक। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, 18 सेंटीमीटर लंबे सिरे के घन में से 3 सेंटीमीटर लंबे सिरे के कितने घन बनेंगे। ठीक है। तो जो पहला घन है उसका आप आयतन निकाल लो, उसका आयतन क्या आ जाएगा, भुजा का क्यूब। यानी एक भुजा 18 की है, तो 18 गुणा के 18 गुणा के 18 एक क्यूब हो जाएगा। ठीक है। और इससे कितने, इसके बाद क्या है, 3 सेंटीमीटर लंबे सिरे वाले कितने घन बनेंगे। तो यानी जो 3 सेंटीमीटर वाले घन है उसका भी आप आयतन निकाल लो। ठीक। इसको सॉल्व कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 छके 18, इससे भी 3 छके 18, इससे भी 3 छके 18, 6 छके 36 छके 36 छके कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 216 घन बनेंगे। ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक घन की प्रत्येक भुजा 0.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, और इसका ए की जगह में कितना है, 0.5। ठीक। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 6 सॉल्व कर दीजिए, इसको आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। अब दिया है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 हो, तो इसके सिरों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है। आयतनों का अनुपात यानी पहले वाले का भी क्या होता है, ए क्यूब होता है, दूसरे वाले का भी आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। इसका क्या दिया है, 27, इसका क्या दिया है, 1 दिया है, तो 27 तीन तीन होती है, 27 3, इसका 1 ही आ जाएगा। ठीक। तो यानी पहले वाले का सिरे की लंबाई क्या हो जाएगी, 3, दूसरे वाले के सिरे की लंबाई 1, तो यानी 3:1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा? ठीक है, आपको क्या दिया है? विकर्ण की लंबाई दी है। विकर्ण की लंबाई क्या होती है? √3 ए। √3 ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4√3। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ए क्यूब निकाल लेंगे आप। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए।